आज पलक का सिर बहुत तेज भन्ना रहा था। काम में भी मन नहीं लग रहा था। रात भर सो न सकी थी। इसी उधेड़बुन में लगी थी कि क्या करें क्या ना करें। एक तरफ बेटी की पढ़ाई तो दूसरी तरफ फीस की चिंता। अपनी इकलौती बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, पर एक बच्चे को पढ़ाना इतना महंगा हो जाएगा उसने कभी न सोचा था। पति की साधारण सी नौकरी, उस पर शिक्षा का इतना खर्चा। आजकल एक आदमी की कमाई से तो घर का खर्च चलता ही नहीं है। तभी बेचारी छोटी सी नौकरी कर रही थी। इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कोई बड़ा काम वो कर पाती। बड़ी दुविधा में थी। यदि वह सैरोगेट मदर बने तो क्या उसके पति उसके इस निर्णय से सहमत होंगे? लोग क्या कहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे रिश्ते नातेदार उसे कलंकिनी कहने लगे? यही सब सोचकर पलक आज बहुत दुखी होती जा रही थी। पलक सोच रही थी कि अचानक तभी रीना की आवाज से उसकी तंत्रा टूटी। माथे पर सिलवटें लिए क्या सोच रही हो पलक? वही सोनल की आगे की पढ़ाई के बारे में सोचना है और क्या करना है। फीस कैसे भरने हैं, समय नज़दीक आ रहा है और पैसे का कोई भी इंतजाम नहीं है हमारे पास। इतना पैसा तो कोई सगा भी नहीं देगा, और दे भी देगा तो मैं लौटाऊंगी कैसे? घर जाती हूँ तो सोनल की उदास सूरत देखी नहीं जाती, और यहाँ काम में भी मन नहीं लग रहा। पलक बोली, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी, इसलिए मैंने तुम्हें सैरोगेट मदर के बारे में भी तो बताया था। फिर उसमें कोई बुराई भी नहीं है पलक। जिन दंपतियों के किसी कारण से बच्चा नहीं हो, या फिर महिला में कोई कमी हो जिससे वह बच्चा पैदा करने में असक्षम हो, ऐसे दंपति स्वस्थ महिला की कोख किराए पर ले लेते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे उस दंपति को सुपुर्द करना होता है। कोख किराए पर देने वाली महिला की उस बच्चे के प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है, और ना ही उस बच्चे पर कोई भी उसका हक होता है। इसमें उस दंपति महिला के अंडाणुओं और पुरुष के शुक्राणुओं से निषेचित कर कोख किराए पर देने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। यह कानूनन कोई गलत काम नहीं है। इससे तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे जो तुम्हारी बेटी की पढ़ाई के काम भी आएंगे। रीना, तुम तो मेरे भले की बात कह रही हो, किंतु पता नहीं मेरे पति इस बात के लिए मानेंगे भी या नहीं। पलक ने मुंह बनाते हुए फिर कहा, पड़ोसी, रिश्तेदार और बाकी सब क्या कहेंगे? रीना ने कहा, बस तुम्हारे पति मान जाएं, रिश्तेदारों की फिक्र ना करो। वैसे भी अब तुम्हारी बेटी सोनल का दाखिला कोटा में IIT प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट में हुआ है। वह तो वहाँ चली जाएगी, और फिर यदि तुम कोख किराए पर दोगी तो तुम्हें भी तो लिटिल एंजल्स सेंटर में रहना पड़ेगा, जहाँ अन्य सैरोगेट मदर्स भी रहती हैं। तब तुम कह सकती हो कि अपनी बेटी के पास कोटा जा रही हूँ। पलक को रीना की बात जच गई। रात को खाना खाने से पहले जब पलक ने अपने पति को यह बात बताई सैरोगेट मदर वाली, तो वह एक बार तो उन्होंने साफ मना कर दिया, और लेकिन पलक तो जैसे मन में ठान ही बैठी थी कि अब मुझे बस यही करना है। सो अपनी बेटी का वास्ता देते हुए बोली, देखो जी, आजकल पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। हमारा ज़माना अलग था, जब सरकारी स्कूलों में पढ़कर बच्चे अच्छे अंक लाते थे और फिर सरकारी कॉलेज में दाखिला लेकर
वो डॉक्टर भी, इंजीनियर आदि भी बन जाते थे। पर आज कुछ और है। आज तो समय बदल चुका है। आजकल बहुत प्रतिबद्धता है। बच्चे अच्छे कोचिंग सेंटरों में दाखिला लेकर डॉक्टरी या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सालों प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो हमारी तो एक ही बेटी है, वह कुछ बन जाए, कुछ कर ले तो फिर हमारी भी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। उसे कोटा में दाखिला भी मिल गया है। अब बस बात फीस पर अटकी है। यदि हम उसकी फीस न भर पाए तो बेचारी आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएगी और उदास हो जाएगी बेचारी, और दूसरे बच्चे भी उससे आगे निकल जाएंगे। आजकल बहुत प्रतियोगिता है। यदि उसने यह परीक्षा पास भी कर ली तो हम आगे की फीस नहीं भर पाएंगे। फिर खाली इंस्टीट्यूट की ही नहीं, वहाँ रहना, कमरा किराए पर लेना और खाने पीने का खर्चा भी तो बढ़ जाएगा। बहुत कुछ होता है, खर्चे हर तरह से बढ़ जाएंगे। हम इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे। रीना बता रही थी कि कोक किराए पर देने से 7 से 8 लाख तक मिल जाएगा। फिर सिर्फ 9 महीने की तो बात है, उसके बाद तो कोई चिंता नहीं रहेगी। हमें अपनी बेटी के भविष्य के बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। पढ़ जाएगी तो अच्छा लड़का मिल जाएगा। जमाना बदल रहा है, हमें भी अपनी सोच को कुछ तो बदलना चाहिए और उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। पलक के बार बार कहने पर उसके पति भी मान गए। अगले दिन पलक ने यह बात खुश होकर रीना को भी बता दी थी। अब पलक बेटी को कोटा भेजने बस स्वयं के लिटिल एंजल जाने की तैयारी में जुट गई थी। उसे कुछ पैसे कोक किराए पर देने के लिए एडवांस में मिल गए थे। उसने सोनल की फीस के पैसे देकर उसको कोटा के लिए रवाना कर दिया था और स्वयं भी लिटिल एंजल रवाना हो गई। वहां जाकर पलक एक एक दिन गिन रही थी कि कब 9 माह पूरे हों और वह उस दंपत्ति को बच्चा सौंपकर अपने घर लौटे। 5वां महीना पूरा हुआ। बच्चा उसके पेट में हलचल करने लगा था। वह मन ही मन सोचने लगी थी कि लड़का होगा या लड़की होगी। क्या थोड़ी बहुत शक्ल उससे मिलती जुलती होगी या नहीं। आखिर खून तो बच्चों की रगों में पलक का ही दौड़ रहा था। क्या उसकी शक्ल उसकी बेटी सोनल से भी कुछ मिलती जुलती होगी या नहीं। वह बार बार अपने पेट पर हाथ फिराकर बच्चे को अब महसूस कर रही थी, महसूस करने की कोशिश भी कर रही थी और सोचती कि काश उसके पति भी यहाँ होते। उसके शरीर में हार्मोन भी बदलने लगे थे। 9 माह पूरे होते ही पलक ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। वे दंपत्ति अपने बच्चे को लेने के लिए इंतजार में थे। पलक उसे जी भरकर अब देखना चाहती थी, उसे चूमना चाहती थी, उसे अपना दूध पिलाना चाहती थी, किंतु अस्पताल वालों ने तो झट से बच्चा उस दंपत्ति को दे दिया था। पलक कहती रह गई कि उसे कुछ समय तो बिताने दो अपने बच्चे के साथ। आखिर उसने 9 माहों से पेट में पाला है, लेकिन अस्पताल वाले नहीं चाहते थे कि पलक उस बच्चे से अपना कोई भावनात्मक लगाव हो। इसलिए उन्होंने उसे कागजी कार्रवाई की शर्तें याद दिला दी। उनके मुताबिक अब पलक उस बच्चे पर कोई हक नहीं होगा। और यही सब सोचकर पलक की ममता चीत्कार कर रही थी कि अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उसने आज अपनी कोक को 9 माह के लिए किराए पर क्यों दिया। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे ममता उसकी बिक गई हो।
वह आज मन ही मन सोच रही थी कि वाह रे शिक्षा के बाजारीकरण, तूने तो एक माँ से उसकी ममता भी आज खरीद ली है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।